हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पीईटी का एडमिट कार्ड आ चुका है हमारे हुबली जोन का। मैं भी हुबली जोन से हूं, तो पीईटी का एडमिट कार्ड आ चुका है। 30 तारीख को मेरा फिजिकल है। तो दोस्तों, जो जो इस चैनल में नए होंगे वो सब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 30 तारीख को मेरा फिजिकल है, 26 को मैं दिल्ली से निकलूँगा। तो जो जो प्रॉब्लम्स होती है, ट्रेन में प्रॉब्लम्स होगी या वहाँ रहने में जो जो प्रॉब्लम होगी, और डॉर्मेट्री में मैं भी रहूँगा, तो एक डॉर्मेट्री में कितने आपको बेड मिलेंगे और कितने बेडों का कितने, एक टॉयलेट है या कितने टॉयलेट है, मैं आपको उस हिसाब से पूरी जानकारी देते रहूँगा। और 30 तारीख को फिजिकल में जो जो चीज़ होगी वो सब जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं कि हमारे पीईटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। आपको पता है कोविड फॉर्म भी है, वो कोविड फॉर्म भी भरना है। और क्या कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी देखना है आपने। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक है, वो भी भरना है। वो भी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे भरना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे एडमिट कार्ड की ओर को। तो सबसे पहले ये मेरा एडमिट कार्ड है, देखिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको एक काम करना है, जो यहाँ पर फ़ोटो का ऑप्शन है, ये इसमें आपको फ़ोटो लगानी है अपनी। ज़रूरी नहीं है फ़ोटो आप पुरानी वाली लगाए, जो यहाँ लगी है ज़रूरी नहीं है वही लगाए। जो आपके पास नई फ़ोटो है आप नई फ़ोटो भी लगा सकते हैं, कोई नहीं। बट ये एक काम करना, अपने पास 6 फ़ोटो रखे रखना, क्योंकि 6 फ़ोटो मंगाई है वहाँ, चाहे 6 के 6 लग ना रही हो, लेकिन 6 रख लेना। बाकी इसमें जो जो चीज़ भरनी है एडमिट कार्ड में, वो अभी मत भरना आप, वो वहीं जाके भरोगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, एक लगेगा आपका आधार कार्ड। ठीक है, दूसरा आपका आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपका पैन कार्ड लग सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये है, इसमें आप इसमें जो जो लिखा हुआ है वो सब देखिए। चौथे नंबर में उम्मीदवार को अपना वैध फ़ोटो पहचान पत्र भी लाना होगा, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार का प्रिंट आउट। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप उसमें जाके गूगल में जाके आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से ऑनलाइन जो आधार कार्ड डाउनलोड होता है, और उसी को प्रिंट करा के कलर प्रिंट करा के, ठीक है, कार्ड में कलर प्रिंट, थोड़ा कार्ड मतलब मोटे कागज़ पे प्रिंट करा के लेके आ सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका ड्राइविंग डीएल चल जाएगा, पासपोर्ट चल सकता है, या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है, आदि प्रिंट भौतिक रूप में, और पासपोर्ट आकार के 6 पीईटी में शामिल होने आते समय कलर फ़ोटो। ठीक है, तो 6 कलर फ़ोटो लेके आनी है आपको, ज़रूरी नहीं है आप वही लेके आइए। पीईटी स्थल पर उम्मीदवार का प्रवेश इस कॉल लेटर और वैध आईडी प्रमाण के उत्पादन के अधीन होगा। पीईटी स्थल पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ एक आधार कार्ड, एक एक्स्ट्रा अपने पास कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके आना, जैसे कि डीएल, पैन कार्ड और पहचान पत्र, कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, 2 लेके चलना, क्योंकि एक अगर खो गया तो दूसरा काम आएगा। और 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये तो आपको लेके ही जानी है, जो इम्पोर्टेंट है। अगली चीज़ क्या है कि आपको कोई भी टेक्निकल चीज़ अंदर पीईटी के ग्राउंड में नहीं लेके जाना है, ये याद रखना। चोरी छिपे ले जाने की कोशिश मत करना। कोई भी वॉच हो गई आपकी, कोई भी टाइमर जिसमें टाइम शो हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, एक तीसरी चीज़, अपना शूज़ ज़रूर पहन के लेके जाना, चाहे शूज़ कैसा भी हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो पहन के लेके जाना। ड्रेसअप आपका कोई भी हो, जो ड्रेसअप में आप अच्छा दौड़ सकते हो, वो ड्रेसअप लेके जाना। ठीक है, उसके बाद आप शूज़ चाहे अंदर जाके उतार सकते हैं, ये अभी हमें पता नहीं है। ये पहला दिन जब हमारा फिजिकल है, उसी दिन हमें मालूम पड़ेगा कि बिना शूज़ के भी दौड़ रहे हैं या बच्चे या नहीं, तो वो तो बात की बात है। अगली बात आती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये कैसे भरना है ये ध्यान दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्या लिखा है कि आई हैव बी डिक्लेयर फॉलोइंग, आई हैव रीड द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन नोटिस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरलीफ। को कुछ नहीं भरना आपने इसमें, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। आपको मैं बता दूं, आई हैव प्लीज टिक, डू नॉट हैव प्लीज टिक। ठीक है, प्लीज टिक क्रॉस। तो आपको अगर फीवर है तो टिक कर दीजिए, वरना क्रॉस। आप एक काम कीजिए, सब में क्रॉस कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, सब में क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद आई हैव बीन टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव नेगेटिव ऑन डेटेड। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी ने टेस्ट कराया नहीं होगा, तो इसमें भरने की ज़रूरत भी नहीं है कुछ। ठीक है, सिर्फ आपको क्रॉस टिक कर देना है। 4 में फीवर, स्कोर थ्रोट और कफ और बॉडी एक, इनमें क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट में आ जाना है, जो कैंडिडेट नेम लिखा है अपना नेम भरना है, रोल नंबर भरना है और अपने साइन कर देने हैं, बस। ये तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। अगली चीज़ मैं आपको दिखा दूँ
कि जो डिक्लेरेशन कम फिटनेस अंडरटेकिंग जो कोविड के लिए ये तो उसके लिए नॉर्मल कोविड के लिए तो इससे पहले था, डिक्लेरेशन कम फिटनेस अंडरटेकिंग ये अपने लिए है। इसमें क्या है देखो, इसमें पढ़ा के आपको बता देता हूँ। आई हैरवी डिक्लेयर दैट आई एम मेडिकली फिट टू अंडरगो द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एज पर द क्राइटेरिया गिवन for PET in the instruction mentioned in PET call letter of the Centralized Employment Notice CEN number RRC 2019 dated 23/2/2019. I am solely responsible for any untoward incidents if any takes place while undergoing the PET. Further, I am declaring that presently I don't have any symptom of coronavirus. ठीक है, तो कोरोना के लिए एक ये भी है। इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आपको आप सबसे पहले ये देखिए कि खुद आप कितने फिजिकल के लिए तैयार हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है एक, और इसमें आपका अपना नाम भरना है, रोल नंबर, फादर नेम, पीईटी डेट और कैंडिडेट सिग्नेचर। अभी आपको पता है भुवनेश्वर में एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो उस हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना है कि आप फिजिकल देने के लिए एकदम सक्षम है या नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं या नहीं। अगर दे सकते हैं तभी आप आइए, वरना आने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड चीज़, अपने खुद की जिम्मेदारी है, आप अगर फिजिकल देने आते हैं तो उसके लिए ये फॉर्म भराया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसकी बात हो गई। बाकी मैं अब आपको पूरा जो अनुदेश है वो पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, पहला अनुदेश है, उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़े, ये तो नॉर्मल है। ठीक है। सेकंड, उम्मीदवारों को अनुदेश दिया जाता है कि वेबसाइट से ई बुलावा पत्र डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंट आउट सामने एवं पीछे का पृष्ठ, इसमें पीछे का पृष्ठ तो कुछ है नहीं, आपको भी मालूम है। आप जो जो दिया है आप ये एक सिर पे एडमिट कार्ड हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये एडमिट कार्ड प्रिंट करा सकते हैं, एक एडमिट कार्ड कराना प्रिंट, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन एक ये फॉर्म कराना, और एक फॉर्म मैंने एक और बताया था आपको, इन सब की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, एक इसका प्रिंट आउट करा लेना, ये 3 चीज़ का प्रिंट आउट करा देना। उसके बाद आपको ये पीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो निकाले लिखा है, इसमें पीईटी का बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको मालूम है ऐसा नहीं है। और ईमेल में आ चुका है हमारे, मेरा 30 को है तो मेरा तो ईमेल में आ चुका है एडमिट कार्ड, और मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ चुका था। थर्ड नंबर है, कॉल लेटर और ऑनलाइन आवेदन के बीच उम्मीदवार के महत्वपूर्ण विवरण में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में उम्मीदवार को तुरंत संबंधित आरआरबी की को वैध पहचान प्रमाण और सीवीटी कॉल लेटर के साथ कॉल लेटर के वेबसाइट पर लाइव होने के 5 दिन बाद तक रिपोर्ट करना होगा। इसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों एक और चीज़, जब अभी आपको पता है कि आपका जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें पीईटी डेट की जगह कुछ नंबर लिखे आ रहे थे, तो दोस्तों आप अपना पीईटी चेक करते रहिए। अगर आपका पीईटी सही आता है तो ठीक है, वरना आपका पीईटी जो मतलब कॉल लेटर है वो आपका कॉल लेटर वैसे का वैसे ही है, उसमें भी ऑनलाइन भी, तो आप क्या करें वही लेके चले जाइए, क्योंकि आपको डेट तो मालूम पड़ गई है और बैच भी मालूम पड़ गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि उम्मीदवार को अपना वैध फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है। फिफ्थ नंबर, उम्मीदवार को केवल बताए गए स्थान और आवंटित तिथि और समय पर पीईटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। पीईटी स्थल पर तिथि और समय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ है कि आपको जब पीईटी आपका जिस दिन पीईटी होगा आपको उसी दिन पहुंचना होगा। बाकी एक ब्लॉक डेट दे रखी 6 तारीख को, तो आपको लास्ट दिन जा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसका एक सही प्रमाण पत्र बना के लेके जाना, जैसे कि आपको कोई मेडिकल की दिक्कत है तो आप मेडिकल के मतलब डॉक्टर से साइन करा के लेकर जा सकते हैं। उसमें आपको आपका अगर कोई उसी दिन पेपर पड़ता है या उससे एक दिन पहले पेपर पड़ता है तो आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं, तो ये मान्य रहेगा। 5, अगला है आपका बैग, पेन, पेंसिल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे सेल फोन, कैमरा और टाइम रिकॉर्डर आदि को पीईटी स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को की तलाशी ली जाएगी और प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने वालों को सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखो दोस्तों, ऐसी कोई ले जाने की जरूरत नहीं है आपको। 7वां नंबर है, उम्मीदवार को नीचे दिए गए पीईटी मानदंड के उपयुक्त रूप से तैयार होना चाहिए। हालांकि जूते अनिवार्य हैं, कैनवास खेल के जूते जो उन्हें दौड़ के लिए सबसे अधिक आरामदायक हो। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ये जूते लेके जाने हैं। बाकी आपको ये तो डिटेल पहले से मिल चुकी है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, खाली टाइम वेस्ट है। अगला है कि नोट, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में 2 चरण होते हैं जैसे कि ऊपर दिया गया है। सबसे पहले उम्मीदवारों का वजन उठाने के लिए परीक्षण किया जाएगा और सफल होने पर रिकवरी गैप के बाद रनिंग टेस्ट के लिए अनुमति दी जाएगी। पहले टेस्ट में फेल होने वाले यानी वेट कैरी करने का मतलब उस स्टेज पर ही एलिमिनेशन होगा। वेट के
वेट केयरिंग टेस्ट में एक सैंडबैग बिना किसी हैंडल के को उठाना शामिल होगा। जिस तरह से उम्मीदवार इसे ले जाना चाहते हैं, सैंडबैग को ज़मीन पर गिराए बिना फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाना है। आपको क्या करना है, जहाँ पर आपके बैग रखे हैं 35 किलोग्राम के, आपको उस जैसे मेज़ में रखे होंगे, कोई टेबल में रखे हैं, आपको वहाँ से उठाने हैं। उस टाइम आपका गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप लाइन क्रॉस नहीं करते तब तक आपका गिर जाए कोई दिक्कत नहीं। लाइन क्रॉस करने के बाद 100 मीटर आपको चलना ज़रूरी है, चाहे आप कैसे भी उठा के लेके जाए। ठीक है दोस्तों, आपका सैंड बैग जो है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, याद रखिए। और वो काफ़ी इतना भारी भी नहीं होता, 35 किलोग्राम हल्का ही है, इतना भारी नहीं है। आप सर में रखिए, कंधे में रखिए, आप कहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में पकड़ के ले जाइए, लेकिन 100 मीटर तक आपको वो ज़मीन में नहीं रखना है। दोस्तों याद रखना, अगर आप इसमें एक बार भी टच भी कर देते हैं ज़मीन में तो आप बाहर हो जाते हैं और दोबारा आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो सावधानी पूर्वक करना। वैसे इसमें कोई बाहर हो नहीं रहा है, एक आधे कैंडिडेट है जो बाहर हो रहे होंगे, बाकी इसमें कोई बाहर होता भी नहीं है, तो इसमें टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं। आराम से चलना, चल के जाना, दौड़ के मत जाना। ठीक है दोस्तों। अगला है 9th, पीईटी की वीडियोग्राफी की जाएगी। हाँ दोस्तों, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीईटी जो हमारा होगा ना, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो दोस्तों ये मत सोचना कि अगर तुमने जो चिप लगाई है, अगर वो चिप खराब है तो तुम बाहर हो जाते हो, ये मत सोचना। ठीक है, तुम अपनी ताकत से जो दौड़ो। अगर जैसे कि आप दौड़े, ठीक है, आपको पता है आप 4 मिनट से पहले आए हो, लेकिन चिप की गड़बड़ी के कारण वहाँ 6 मिनट 7 मिनट दिखा रहा है, तो दोस्तों उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वीडियोग्राफी हो रही है। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अंदर बात हो जाएगी और आपका कभी मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुल मिला के। अगला 10th नंबर है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीईटी कार्यक्रम से ठीक पहले भोजन के सेवन से बचे। पीईटी स्थान में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार को उसे उसके स्थान पर स्थापित पंजीकरण काउंटर पर पंजीकृत होना चाहिए, घोषणा पत्र पर भरना चाहिए और पीईटी स्थल पर अधिकारिक की उपस्थिति में विधिवत हस्ताक्षरित और अंगूठे की छाप लगाकर कॉल लेटर का हिस्सा वापस करना चाहिए। तो दोस्तों आप वैसे भी मैं बता दूं, आपका फिजिकल है तो आप खाना ज़्यादा खाकर मत जाना। करीब 1-1.5 घंटा पहले एक केला, एक सेब मैक्सिमम, उससे ऊपर कुछ नहीं। पेट जितना हल्का रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका रनिंग। ठीक है दोस्तों, पानी ज़्यादा मत पीना, पानी बूंद बूंद करके पीना, याद रखना, पानी की मात्रा जितना ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। अगला है, उम्मीदवारों को बीआईबी और चिप्स जारी किए जाएंगे। वही वाला चिप वाली बात हो गई, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 12 नंबर है, पीईटी स्थल के अंदर पंजीकरण काउंटरों के बाहर कोई मूत्राशय नहीं होगा। वैसे इसमें लिखा है नहीं होगा, वैसे हमारे जो हुबली ग्राउंड है उसके अंदर 3-4 मूत्राशय है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, तो ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी टॉयलेट पहले ही कर लेना आप। ठीक है दोस्तों। अगला जो 13 नंबर है, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पीईटी में आने से पहले अपने हित में पर्याप्त अभ्यास सुनिश्चित कर ले। वही चीज़ें की तैयारी करके आए कुल मिला के। अगला 14 नंबर है, यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार को उस स्थान पर एक दिन पहले, वही बात है, कोई इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15 है कि एक दिन पहले आ जाइए, लिखा है उसमें। 15 है, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी क्वालिफाइंग प्रकृति की है। ठीक है, ये भी हमें मालूम है कि ये क्वालिफाइंग होती है, सिर्फ इसमें हमारे नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 नंबर है, पीईटी के परिणाम के संबंध में आरआरसी का निर्णय अंतिम है और इसे विवादित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी नॉर्मल बात है कि पीईटी में जो आरआरसी होती है उसका निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार की ओर से किए गए कदाचार को गंभीरता से देखा जाएगा और यदि कोई भी कदाचार या अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवार रद्द की जाएगी। वहाँ लड़ाई लड़ाई नहीं करनी है आपको। ठीक है, आप आराम से रहिएगा, क्योंकि पीईटी है, जान लगा देनी है। 18 नंबर है कि प्रशासनिक अत्यावश्यकता के मामले में सभी कुछ उम्मीदवारों के लिए पीईटी का स्थान, तारीख, समय बदला जा सकता है। ये तो बात की बात है, अगर कोई दिक्कत होती है, बारिश आ गई, कुछ हो गया, तो उस दिन आपका पीईटी की डेट बदल सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है आपको। 19 है, आरआरसी इस कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों के किसी भी गलत व्याख्या के, ये भी नहीं पढ़ना है। 20वां, उम्मीदवार अंतिम और सीएन आरआरसी इतने में आरआरसी सभी मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, ये आपने देख लिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया। एक ये लेके जाना है आपको। आप क्या करना है, एडमिट कार्ड की 2 फोटो लेके जाना, मतलब 2 फोटोकॉपी प्रिंट आउट लेके जाना। एक अगर खो भी गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो दूसरा यूज हो जाएगा। फ़ोटो आपकी 6 चल लगेगी, तो आप 6 लेके जाना, लगेगी चाहे 2 या 3, लेकिन लेके 6 जाना। ठीक है दोस्तों, फोटो 6 के 6 एक जैसी लेके जाना, अलग अलग नहीं। इसमें आपको सिर्फ एक ये वाला पेज निकालना है, डिक्लेरेशन कम फिटनेस अंडरटेकिंग, ये फॉर्म ये निकालना है, इसको आपको लेके जाना है वहाँ। ठीक है दोस्तों, बस हो गया, आपका इतना सा काम था। तो दोस्तों जो जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें। और इसमें 30 तारीख को मेरा फिजिकल है, तो मैं फिजिकल की पूरी जानकारी दूंगा आपको, हर एक जानकारी दूंगा कि चिप कहाँ पर लग रही है, कितनी चिप लग रही है। उसके बाद आपका जो लाइन होती है, वो चिप जिसमें सेंस करता है चिप को, जो पट्टी लगे रहती है, वो पट्टी कितनी जगह पर है और उसमें टच करके जाना है या उसको नांग कर जाना है, मैं हर एक जानकारी दूंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।